हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, साहिबु सिर्रि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऐसे जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। फरमाते हैं कि कान अन्नासु यसअलून रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल खैर, लोग हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खैर के बारे में सवाल कर रहे थे। व कुन्तु असअलुहु अनिश शर्र, लोग खैर का सवाल कर रहे थे, मैं पूछ रहा था कि शर क्या होता है। मखाफत अन युद्रिकनी, इस खौफ से कि कहीं कि शर मुझे ना पहुँचे। तो फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जाहिलियत के दौर में थे, शर के दौर में थे, आप तशरीफ़ ले आए तो अल्लाह ने हमें हिदायत अता फरमा दी। तो हुज़ैफ़ा बिन यमान ने अर्ज़ की कि हम जाहिलियत के दौर में थे, आप तशरीफ़ ले आए, खैर आ गई, तो क्या इस खैर के बाद कोई शर है? तो हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि नाम, जी हाँ। फरमाते मैंने फिर अगला सवाल किया कि कुल्तु वहल बअद ज़ालिका शर्रि मिन खैर, कि क्या उस शर के बाद फिर कोई खैर का ज़माना होगा? तो हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि नाम वफ़ीहि दखन, फरमाया कि जी हाँ, लेकिन उस ज़माने में धुआं होगा। अगर किसी जगह धुआं आने लगे तो घुटन पैदा हो जाती है, चीज़ें ब्लर हो जाती, विजन ब्लर हो जाता है, आपको चीज़ें हकीकत में नज़र नहीं आती। फरमाया हाँ धुआं होगा। तो अर्ज़ की वमा दखनुहु, धुएँ से क्या मुराद है? तो हुज़ूर ने जो इरशाद फरमाया वो बड़ा काबिल तवज्जो। फरमाया कौमुन, एक ऐसी कौम होगी, यस्तन्नून बिगैरि सुन्नती, मेरी सुन्नत के रास्ते को छोड़ चुके होंगे, वयहदून बिगैरि हदयी, मेरी हिदायत के रास्ते के सिवा किसी और रास्ते पर चलते होंगे। तारिफु मिनहुम व तुनकिर, तुम देख कर पहचान लोगे कि ये मारूफ और मुनकर, इन दोनों रास्तों में तुम कभी उन्हें बुराई से रोकोगे भी और उन्हें नेकी की दावत भी दोगे। फरमाया कि दोनों चीज़ें होंगी। तो साहबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह फ़हल बअद ज़ालिकल खैर मिन शर, क्या उसके बाद फिर कोई शर होगा? अब बड़ी काबिल तवज्जो बात है। फरमाया नअम दुआतुन अला अबवाबि जहन्नम, फरमाया ऐसे प्रीचर्स होंगे, ऐसे दावत देने वाले होंगे, ऐसे बुलाने वाले होंगे जो तुम्हें जहन्नम के दरवाज़ों की तरफ बुलाते होंगे। दाई तो होंगे लेकिन दुआतुन अला अबवाबि जहन्नम, जहन्नम के दरवाज़ों की तरफ बुला रहे होंगे। फरमाया मन अजाबहुम इलैहा क़ज़फ़ूहु फ़ीहा, जो उनकी दावत पर लब्बैक कहेगा, फरमाया वो उन्हें जहन्नम के दरवाज़ों से जहन्नम में दाखिल करने का सबब बन जाएंगे। तो अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सिफ़हुम लना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों की कुछ सिफ़ात बयान फरमा दें। तो फरमाया हुम मिन जिल्दतिना व यतकल्लमून बिअल्सिनतिना, फरमाया हमारी तरह की ज़बान बोलेंगे, हमारी तरह की उनकी जिल्द होगी। तो अर्ज़ की या रसूल अल्लाह अगर मैं उस दौर को पालूँ तो मैं क्या करूँ? फरमाया तल्ज़मु जमाअतल मुस्लिमीन व इमामहुम, तुम्हें चाहिए कि तुम मुसलमानों की जमात और उनके इमाम को इख्तियार कर लेना। तो साहबी ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह फ़इन लम यकुन लहुम जमाअ वला इमामुन, अब ना कोई इमाम मौजूद है ना कोई जमात मौजूद है। मुख्तार मसूद ने आवाज़ दोस्त में एक बहुत खूबसूरत बात लिखी है। फरमाते हैं कि बड़े इंसानों की पैदाइश के भी कुछ उसूल होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कौमों को नेमतों के तौर पर रहनुमा अता करता है और अज़ाब के तौर पर रोक लेता है। आज उम्मत मुस्लिमा इसी अज़ाब में मुब्तला है। आप अंदाज़ा कीजिए कि इतने बड़े बड़े मशाइख और उलमा जिनके ज़माने को हमने देखा, हमने उनकी क्या कदर और इज़्ज़त की। तो फरमाया या रसूल अल्लाह अगर मैं वो ज़माना पाऊँ तो मैं क्या करूँ? अब जो हुजूर ने इरशाद फरमाया वो बहुत काबिल तवज्जो है। फरमाया फ़अतज़िल तिलकल फ़िरक़ कुल्लहा, फरमाया उन तमाम फ़िरक़ों से ख़ुद को जुदा कर लेना। वलौ अन तअद्दा बिअस्लि शजरतिन, यहाँ तक कि तुम्हें दरख्त की जड़ें चबाकर ज़िंदा रहना हो।
حتی یدرکک الموت، یہاں تک کہ ایمان بچاتے بچاتے تمہیں موت آ لے، وانت علی ذلک، اور تم اسی کیفیت پر رہو۔